स्वागत है प्रिय स्टूडेंट, फिर से आप सभी को एक न्यू सेशन में। आज का सेशन एसएसजीडी कांस्टेबल 2023-24 हिंदी क्लास होने वाला है। सभी प्रश्न आप सभी के लिए इस सीरीज में सेलेक्टेड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न लिया गया है। साथ ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी लिया गया है, जिससे आप सभी को पता चलेगा कि गत वर्ष में किस प्रकार का प्रश्न पूछ रहा है और इस एग्जाम में हमें किस प्रकार का प्रश्न पूछेगा, जिससे हमें ज़्यादा से ज़्यादा तैयारी करना चाहिए और अच्छी तरह से रणनीति तैयारी करके हमें ज़्यादा से ज़्यादा नंबर एकत्रित करना चाहिए, ताकि हमें एग्ज़ाम में ज़्यादा हेल्पफुल साबित हो सकें। तो आप लोग अगर इस सीरीज़ से ना जुड़े हो तो इस सीरीज़ से ज्वाइन हो जाएं, चैनल सब्सक्राइब कर लें। साथ ही टेलीग्राम पे PDF मिल जाएगा, वहाँ भी ज्वाइन हो जाए, लिंक डिस्क्रिप्शन में रहेगा। और आप लोग क्लास में हर एक प्रश्न को 100% फोकस करना, 100% बारीकता देना, क्योंकि हर एक प्रश्न आप सभी को 2 नंबर देने का क्षमता रखता है। तो चलिए देखते हैं पहला प्रश्न किस प्रकार का प्रश्न इस सीरीज में लिया गया है। तो चलिए देखते हैं पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है जी, पहला प्रश्न में निर्देशक आप सभी से पूछ रहा है, रिक्त स्थान को भरें। मुर्गा सुबह सुबह देता है। मुर्गा सुबह सुबह क्या देता है जी? बाघ, कुकड़ू, दहाड़ या टर्रा। तो मुर्गा सुबह सुबह क्या देता है? तो मुर्गा सुबह सुबह बाघ देता है। ऑप्शन नंबर बोले तो ए इज द बिल्कुल राइट आंसर। अगला प्रश्न है जी, अगला प्रश्न है, मनोरंजन भी जीवन के लिए उतना ही है जितना अध्ययन। तो क्या चीज़ है भाई? मनोरंजन भी जीवन के लिए उतना आवश्यक है, अनावश्यक है, प्रतिबंधित है या शानदार का वह भांग है। तो यहाँ पे क्या सही ऑप्शन भराएगा? सही ऑप्शन भराएगा मनोरंजन भी जीवन के लिए उतना ही आवश्यक है जितना अध्ययन। मतलब कि ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न क्या है जी? अगला प्रश्न है, निर्देशक आप सभी से दिए गए भाग का वह भाग याद करें जिसमें कोई त्रुटि है। कोई त्रुटि नहीं है तो नहीं चुने। तो चलिए देखते हैं क्या प्रश्न कर रहा है। प्रश्न कर रहा है, प्रश्न है जी, वैसे ही उच्चारण हमें हिंदी में भी करनी चाहिए। ये तो यहाँ पे इस वाक्य में कहाँ पे एरर है जो आप सभी को बताना होगा। तो इस वाक्य में किस भाग में एरर है भाई? चलिए देखते हैं प्रश्न। प्रश्न है, वैसे ही उच्चारण हमें हिंदी में भी करनी चाहिए कि यहाँ पे इसके जगह होगा वैसे ही उच्चारण हमें हिंदी में करनी चाहिए। में भी क्या होगा? भी के जगह होगा हमें करनी चाहिए। तो यहाँ पे किस भाग में एरर है भाई? तो ऑप्शन नंबर बी मतलब पार्ट 3 में एरर है। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है जी, अगला प्रश्न आप सभी के लिए है, निर्देशक आप सभी से दिए गए वाक्य का भाग में त्रुटि पूछ रहा है। किस भाग में त्रुटि है जी? आगामी सोमवार से परीक्षा शुरू होगी। तो आगामी सोमवार से परीक्षा शुरू होगी, तो यहाँ पे किस भाग में त्रुटि है? सोमवार, आगामी, परीक्षा शुरू होगी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा, किस भाग में एरर है? तो यहाँ पे आप लोगों को पढ़ने में ही समझ में आ रहा होगा कि आगामी जो है यहाँ पे एरर है। आगामी कोई वाक्य यहाँ पे नहीं होगा। आगामी सोमवार से परीक्षा शुरू है, मतलब आगामी क्या है? यहाँ पे त्रुटि है। अगला प्रश्न है जी, दिए गए वाक्य के सामनार्थी शब्द का चयन करें। सामनार्थी शब्द का चयन करना है। किसका भाई? सोना। सोना का सामनार्थी शब्द क्या होगा? हिरण्य, कलत्र, ललाम या रत्नाकार। तो सोना का क्या बताना है जी? सामनार्थी शब्द बोले तो पर्यायवाची शब्द। तो सोना का सामनार्थी शब्द क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर हिरण्य। ऑप्शन नंबर बी, सॉरी ऑप्शन नंबर ए हिरण्य इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। किसका? कौन सा? षष्ठ। षष्ठ का सही वर्तनी आप सभी को बताना होगा। षष्ठ किस प्रकार से लिखाता है? तो चलिए लिखकर और आप सभी को समझाकर बताते हैं। षष्ठ लिखने के लिए सबसे पहले मूर्धन सा होगा। मूर्धन सा आप लोग समझते होंगे। मूर्धन सा होगा, फिर उसके बाद क्या होगा? फिर यहाँ पे आधा ठ होगा, षष्ठ, और फिर ठ होगा। क्या होगा जी? षष्ठ। मूर्धन सा, फिर आधा मूर्धन सा और फिर ठ, षष्ठ। इस प्रकार से आप लोग लिखोगे। तो इसका राइट आंसर क्या होगा जी? ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, षष्ठ इज द राइट आंसर।
अगला प्रश्न क्या है जी? अगला प्रश्न आप सभी के लिए, पारस्परिक। पारस्परिक इस प्रकार से लिखाएगा, किस प्रकार से लिखाएगा, जो आप सभी को बताना होगा। तो चलिए लिखकर बताते हैं, पारस्परिक किस प्रकार से लिखाएगा। सबसे पहले पा देना है, आकार देना है, पा हो गया, फिर रा हो गया, फिर आधा दंड सा देना है पारस, फिर पा देना है, फिर रा देना है, फिर हर्षई उड़ाना है कि दीर्घई। यहाँ पे आप लोग बारीकता से अध्ययन कर रहे हैं, यहाँ पे आप लोग हर्षई उड़ाओगे, क्या उड़ाओगे? हर्षई, और फिर का दोगे। पारस्परिक, तो किस प्रकार से इसका राइट आंसर होगा? ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। इस प्रकार से पारस्परिक लिखाएगा। अगला प्रश्न है जी, क्या है अगला प्रश्न? निर्देशक आप सभी से पूछ रहा है, दिए गए शब्द का विलोम चुने। मतलब आप सभी को उल्टा शब्द बताना है। क्या चीज का? संकीर्ण। संकीर्ण का क्या बताना है? उल्टा शब्द। संकीर्ण का विलोम क्या होगा जी? उत्तीर्ण, प्रकीर्ण, विस्तीर्ण या संकुचित। तो संकीर्ण का आप सभी को विलोम बताना होगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा, संकीर्ण का राइट आंसर क्या होगा? विस्तीर्ण। मतलब ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। संकीर्ण मतलब थोड़ा सा, जिसे बोलते हैं संकीर्ण जगह है, मतलब थोड़ा सा, और विस्तृत मीन्स फैला हुआ जगह। तो संकीर्ण का उल्टा क्या होगा? विस्तृत। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है रिक्त। रिक्त का आप सभी को क्या बताना है? विलोम शब्द। बोले तो उल्टा शब्द क्या होगा जी? तो रिक्त का विलोम क्या होगा? अरिक्त, पूर्ण, अरिक्त, अधूरा। तो रिक्त का आप सभी को क्या बताना है? बताना है रिक्त का क्या? विलोम शब्द। बोले तो उल्टा शब्द। तो चलिए देखते हैं क्या होगा। रिक्त का क्या होगा? पूर्ण। ऑप्शन नंबर बी। रिक्त का उल्टा शब्द क्या होता है? पूर्ण। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगर जो प्रिय न्यू स्टूडेंट हो, चैनल पे पहली बार हो, अभी तक इस सीरीज से ना जुड़े हो, तो इस सीरीज से जुड़ जाएं, बिल्कुल फ्री। चैनल सब्सक्राइब करके इस सीरीज से जुड़ जाएं। साथ ही टेलीग्राम से भी ज्वाइन हो जाए, पीडीएफ वही मिलेगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो आप लोग ज्वाइन हो जाना। अगला प्रश्न है, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द चुनिए। दिए गए वाक्यांश के लिए क्या बताना है जी? एक शब्द। क्या चीज का? जो केंद्र की ओर मुख होता है, जो केंद्र की ओर मुख होता है उसे क्या कहते हैं? विकेंद्री, केंद्रा पसारी, या केंद्रीय, या फिर केंद्रा मिसारी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? जो केंद्र की ओर मुख होता है उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे क्या कहते हैं जी? उसे हम कहते हैं केंद्रा मिसारी। ऑप्शन नंबर केंद्रा भी सारी होगा, यहाँ पे माँ के जगह भी होगा। केंद्रा भी सारी क्या होगा जी? केंद्रा भी सारी। ऑप्शन नंबर बोले तो डी इज द राइट आंसर। जो केंद्र की ओर मुख करता हो उसे कहते हैं केंद्रा भी सारी। अगला प्रश्न है जी, मृग जैसी आंखें वाली स्त्री। आंखों वाली स्त्री, जिस जौन स्त्री का आंख मृग जैसा होता है उसे क्या कहते हैं जी? मृग जैसी आंखों वाली स्त्री को हिरणाक्ष, मृगमुखी, मृग्या या मृग नयनी। तो उसे क्या कहते हैं? मृग जैसी आंखों वाली स्त्री को क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा मृग नयनी। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है जी आप सभी के लिए। प्रश्न यहाँ पे आप सभी से पूछ रहा है निर्देशक, मुहावरे का अर्थ व्यक्त करें। क्या जी? मुहावरे का अर्थ क्या है? प्रश्न, पववारा होना। पववारा होना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? बहुत नुकसान होना, घमंड करना, खूब लाभ होना, या आश्चर्यचकित होना। तो आप सभी को क्या बताना है? पववारा होना का मुहावरे का अर्थ। तो क्या होगा पववारा मुहावरे का अर्थ जी? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? पववारा होना मतलब कि खूब लाभ होना। ऑप्शन नंबर सी, पववारा होना मतलब खूब लाभ होना। ऑप्शन नंबर सी इज द बिल्कुल राइट आंसर। अगला प्रश्न है, हवा से बातें करना। हवा से बातें करना का आप सभी को क्या बताना है जी? मुहावरे का अर्थ क्या होगा? ऊंचा उड़ना, पक्षियों की भाषा समझना, अकेले रहना, तेज गति से चलना। तो हवा से बातें करना का आप सभी को क्या बताना है? मुहावरे का अर्थ बताना है। तो क्या होगा? हवा से बातें करना। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा तेज गति से चलना। मतलब कि वह हवा से बात कर रहा है, मतलब तेज गति से चल रहा है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है जी, अगला प्रश्न है, दिए गए वाक्यांश के लिए रेखांकित खंड के जगह प्रतिस्थापित करके उपयुक्त विकल्प का चयन करें। प्रश्न है, मैं 2 घंटे से आपकी प्रतीक्षा देख रहा हूँ। देख रहा हूँ की जगह राइट
ऑप्शन क्या होगा? कर रहा हूँ, गुन रहा हूँ, सुन रहा हूँ, खा रहा हूँ। तो यहाँ पे क्या होगा जी? यहाँ पे होगा मैं 2 घंटे से आपकी प्रतीक्षा, क्या होगा यहाँ पे राइट आंसर? राइट आंसर होगा कर रहा हूँ। बोले तो ऑप्शन नंबर ए, मैं 2 घंटा से आपकी प्रतीक्षा कर रहा हूँ। ऑप्शन नंबर ए इज द बिल्कुल राइट आंसर। अगला प्रश्न है, मैं निश्चित रूप से नहीं कह सकता कि वह कब आएगा। मतलब कि यहाँ पे अंडरलाइन की जगह सुटेबल ऑप्शन का चयन करना होगा। क्या होगा जी? निश्चित रूप से नहीं कह सकता, निश्चित रूप से नहीं कह सकता, या फिर निश्चित रूप से नहीं कह सकते। यहाँ स्वरूप है, यहाँ रूप है, यहाँ बदलाव की आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ पे क्या होगा सही ऑप्शन? पहला में क्या है? निश्चित रूप में नहीं कह सकता, निश्चित रूप में नहीं कह सकता, या निश्चित स्वरूप से नहीं कह सकता, स्वरूप होगा, या निश्चित रूप से नहीं कह सकता। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन होगा? तो यहाँ पे ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन होगा सी, कि निश्चित रूप से नहीं कह सकता कि वह कब आएगा। मतलब कि क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ये भी इतना दूर सही है, पर ये मैं जो आ गया इसके जगह एरर हो गया। तो यहाँ पे इसी के कारण ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी, निश्चित रूप से नहीं कह सकता कि वह कब आएगा। अगला प्रश्न है जी, अगला प्रश्न आप सभी के लिए यहाँ पैसेज है। पैसेज से आप लोग को 5 नंबर दिया जाएगा, 5 प्रश्न दिया जाएगा, और 5 प्रश्न में हर एक प्रश्न को 2 नंबर, मतलब कि आप सभी को 10 नंबर दिया जाएगा। और यहाँ से जिस प्रकार से मैं बताता हूँ, अगर उस प्रकार से आप लोग करोगे तो पक्का 10 नंबर यहाँ से ईजी वे से उठा लोगे, हर एक लड़का और लड़की। बस आप सभी को थोड़ा सा फोकस करना होगा। क्या करना होगा जी? सबसे पहले आप सभी को इस पैसेज को रीड करना है। क्या करना है? इस पैसेज को रीड करना है और इसका मूल अर्थ पकड़ना है। उसके अनुसार आप सभी ऑप्शन को पकड़ के डील कर देना है। तो चलिए सबसे पहले क्या करना है? आप सभी को स्पीड में रीड करना है और समझते हुए रीड करना है। क्या है? जैसे ज्ञान का संबोधन और परिष्कार विज्ञान के खाली स्थान द्वारा होता है, उसी प्रकार मनुष्य का स्वभाव खाली स्थान कलाओं के द्वारा किया जाता है। केवल ज्ञान की उन्नति और पुरस्कार को अपना ध्येय बना लेने के कारण मनुष्य की खाली स्थान शक्तियां बढ़ तो गई है, लेकिन कलाओं की खाली स्थान कर देने से उनके केवल दाहकता भी नसीब हो रहा है। कलाहीनता मनुष्य को जड़ बना देती है और सचमुच ही आज का मनुष्य चारों ओर से अपने ही खाली स्थान का शिकार हो रहा है। तो ये पैसेज हमें किस बारे में बता रहा है जी? हमें इस पैसेज विज्ञान के बारे में बता रहा है कि मानव किस प्रकार से विज्ञान के बस में घिरा जा रहा है और उसी के कारण उसी का शिकार हुआ जा रहा है। तो इसी के कारण हमें क्या करना है? इस पैसेज का मूल अर्थ तो हमें पकड़ लिया और उसी के अनुसार हमें सारा ऑप्शन को फिलअप कर देना है। तो चलिए देखते हैं किस तरीक़ा से करना है। सबसे पहले पहला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। जैसे ज्ञान का संबोधन और परिष्कार विज्ञान के खाली स्थान द्वारा होता है। विज्ञान के क्या द्वारा होता है? यंत्रों द्वारा, उद्योगों द्वारा, प्रयोगों द्वारा या उपकरणों द्वारा। तो विज्ञान के क्या द्वारा होता है? प्रयोगों द्वारा। जिस प्रकार से विज्ञान का प्रयोगों द्वारा उद्भव होता है, यहाँ पे क्या होगा जी? जैसे ज्ञान का संशोधन और परिष्कार विज्ञान के क्या द्वारा होता है? प्रयोगों द्वारा होता है। उसी प्रकार मनुष्य का स्वभाव का खाली स्थान क्या होगा? मनुष्य का स्वभाव का हनन, उत्थान, विकास या परिष्कार। तो यहाँ पे क्या होगा? मनुष्य का यहाँ पे क्या होगा? परिष्कार होता है। यहाँ पे क्या होगा जी? यहाँ पे होगा उसी प्रकार मनुष्य के स्वभाव का परिष्कार कलाओं के द्वारा किया जाता है। केवल ज्ञान ही उन्नति और परिष्कार को अपना ध्येय बना लेने के कारण मनुष्य की खाली स्थान क्या शक्तियाँ बढ़ तो गई है। क्या शक्तियाँ बढ़ गई जी? मनुष्य की मानसिक शक्तियाँ बढ़ गई है, सामाजिक, शारीरिक या आर्थिक। तो मनुष्य की कौन सी शक्तियाँ बढ़ गई है? मानसिक शक्तियाँ बढ़ गई है। यहाँ पे क्या होगा जी? यहाँ पे होगा मनुष्य की मानसिक शक्तियाँ बढ़ तो गई है, लेकिन कलाओं की खाली स्थान कर देने से, लेकिन कलाओं की उपेक्षा, अपेक्षा, तुलना या प्रशंसा। तो उपेक्षा कर देने से क्या होगा? कलाओं की
उपेक्षा कर देने से। यहाँ पे क्या भराएगा जी, यहाँ पे भराएगा कलाओं की उपेक्षा कर देने से उनकी केवल दहनता ही नसीब हो रही है। कलाहीनता मनुष्य को जड़ बना देती है और सचमुच में आज ही मनुष्य चारों ओर से अपनी ही किस चीज़ में घिर गया है जी, जड़ता, शिथिलता, सक्रियता या निष्क्रियता। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जड़ता भराएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे क्या भराएगा जी, यहाँ पे भराएगा और सचमुच ही आज का मनुष्य चारों ओर अपने ही क्या होगा, जड़ता का शिकार हो गया है। तो इस प्रकार से देख सकते हैं पिछले एग्जाम में किस प्रकार का पैसेज था, और इसी प्रकार से अगर आप लोग हल करोगे तो 5 नंबर, इस पैसेज को 5 प्रश्न बिल्कुल सही करोगे 10 नंबर उठा लोगे। तो आशा करता हूँ इस प्रश्न में जितना, इस सीरीज में जितना भी प्रश्न था सभी को 100% समझाने की कोशिश की, आप लोग भी समझ गए होंगे। अगर अभी तक इस सीरीज से ना जुड़े हो तो इस सीरीज से ज्वाइन हो जाइए, चैनल सब्सक्राइब के माध्यम से बेल आइकन दबा दें, साथ ही टेलीग्राम से ज्वाइन हो जाए, और इस प्रकार से आप लोग इस सीरीज से जुड़ सकते हो और इस सीरीज का लाभ ले सकते हो। मिलते हैं सभी स्टूडेंट को अगले वीडियो में, जब तक सभी को जय हिंद, धन्यवाद।